हेलो स्टूडेंट्स, दिस लेक्चर फॉर सिमिलरिटी। ओके, सिमिलरिटी में पहली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी एक्सरसाइज पे आते हैं, बट उसके पहले अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज कर ले तो ये आपको काफी हेल्पफुल होगा सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसमें सिलेक्टेड थियरम भी वो हम बाद में करेंगे, बट पहले प्रॉपर्टीज करके रखते हैं ताकि हमें एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम आए ना। ओके, सबसे पहले लिखा है प्रॉपर्टीज फॉर 1.2 एंड पहली प्रॉपर्टी है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम की प्रॉपर्टी। मैं यहाँ पे थियरम एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, अब बीपीटी हमें क्या कहता है? बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम क्या कहता है? अगर एक ट्रायंगल है, ओके मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लो एक ट्रायंगल है और उसको मैं नाम दे देता हूँ ट्रायंगल ए बी एंड सी। उस बीच में से एक लाइन पास आउट हो रही है, ओके उसका नाम दे देता हूं मैं एम और एन। ओके, अब ये प्रॉपर्टी क्या है? इफ एम एन इज पैरेलल टू बी सी, अगर आपकी जो एम एन और बी सी वाली लाइन है वो पैरेलल है, अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है? देन आपका रेशियो क्या हो जाएगा? ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन सी। ओके, कब पॉसिबल है? जब आपकी लाइन पैरेलल है। अच्छे से देखो, लाइन एम और एन, लाइन एम एन और लाइन बी सी, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो हम क्या कर सकते हैं? ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। इफ अगर मैं कहूँ कि सिर्फ एक ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल का नाम दे दिया एक्स वाई जेड और यहाँ पे लिख लिया मैंने पी। अब क्या करते हैं? हमें बहुत ही ज्यादा घाई रहती है, हम डायरेक्टली लिख लेते हैं एक्स पी अपॉन पी वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यू अपॉन क्यू जेड। बेटा अगर आप ऐसा करोगे ना तो मैं गलत दे दूंगा। सबसे पहले मैंने पहली लाइन बताई कि लाइन पैरेलल होनी चाहिए। जब तक मैं ये लाइन पैरेलल कंसीडर ना करूं तब तक भाई हमें इसके बारे में सोचना तक नहीं है। ओके, पहली कंडीशन की लाइन आपकी क्या होनी चाहिए? पैरेलल। लाइन आपकी क्या पे होनी चाहिए? पैरेलल, तभी जाके आपको ये कदम उठाना। ओके, सो पहली प्रॉपर्टी है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की प्रॉपर्टी कि अगर एक ट्रायंगल में दो लाइन पैरेलल है तो हम ये रेशियो बना सकते हैं। ओके, इस ट्रायंगल में अलग अलग आकार के भी आ सकते हैं। कभी आपको इस टाइप का कोई ट्रायंगल आया, कभी आपको ऐसे टाइप का ट्रायंगल आया। ओके, सो अलग अलग टाइप के ट्रायंगल आ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, हमेशा याद रखना है जहाँ पे कॉमन पॉइंट होता है वहां से आपको स्टार्ट करना है। ओके, चलो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। देन आफ्टर सेकेंड प्रॉपर्टी पे जाते हैं, प्रॉपर्टी नंबर टू। प्रॉपर्टी नंबर टू का नाम है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी का उल्टा, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकता है कि मैंने एक आपके सामने ट्रायंगल रखा, ओके एक ट्रायंगल मैंने आपके सामने बनाया, चलो एक मिनट, यस, एंड ये ट्रायंगल मैंने प्रॉपर कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे बीच में से एक लाइन जा रही है, उसको लाइन बना देता हूँ मैं। एक मिनट प्लीज। चलो, अब क्वेश्चन ऐसा है, एक्स वाई एंड जेड, यहाँ पे दिया एम और यहाँ पे दिया एन। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसे देते हैं, इफ एक्स एम अपॉन एम वाई इज इक्वल्स टू एक्स एन अपॉन एन जेड। अगर ये दोनों का रेशियो इक्वल है तो हम मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों लाइन भी क्या रहेगी? पैरेलल। क्या कहा मैंने? अगर ये दोनों का रेशियो इक्वल है तो आपकी लाइन क्या रहेगी? पैरेलल। तो यहाँ पे लिखेंगे देन एम एन इज पैरेलल टू वाई जेड। कब ये पॉसिबल है? जब आपका ये रेशियो इक्वल आए तब वो आपकी लाइन क्या रहेगी? पैरेलल रहेगी। आपकी लाइन क्या रहेगी? पैरेलल। ओके, ये हो गई सेकेंड प्रॉपर्टी। नाउ मूव ऑन थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी काफी सिंपल है। थर्ड प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी फॉर प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। चलो, थ्री पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देखिए, अगर आपको कुछ इस तरीके से डायग्राम दिखा, यस,
ओके, अब यहाँ पे नाम दे दो, पहले 3 लाइन है इसको नाम दे दो L M एंड N। ओके, चलो ये 3 पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पे सपोज मैं इसको नाम दे देता हूँ ABC, यहाँ पे आ जाएगा XYZ। ये तीनों लाइन क्या है? पैरेलल। चलो ये तीनों लाइन क्या है? पैरेलल। अगर मान लो प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से आई, इफ लाइन L is parallel to line M is parallel to line N, then AB upon BC is equals to XY upon YZ। जब लाइन L is parallel to line M is parallel to line N हुई, तब आप आराम से लिख सकते हो AB upon BC is equals to XY upon YZ। ओके, ये आपकी प्रॉपर्टी है थर्ड। प्रॉपर्टी थर्ड काफी सिंपल है, लाइन पैरेलल दिखी तो आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। ओके, नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, नाउ मूव ऑन फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी काफी सिंपल है, देखिए मैं कुछ एक फोर्थ प्रॉपर्टी का नाम लिख देता हूँ। एंगल, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। चलो एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। वेट अ मिनट, यस, एक ट्रायंगल है। ओके, अब वहां से मान लो कुछ इस तरीके से एक लाइन पास आउट होगी। यस, चलो, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिंबल भी दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे नाम दे देता हूँ A B and C। ओके, इसका नाम मैंने लिख लिया A B and C, और यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, वहां पे D लिख लो। अब ये साइन होती है एंगल बाइसेक्टर की। एंगल बाइसेक्टर मतलब अगर मान लो ये एंगल 70 है और अगर ये दो इक्वल हिस्सों में काटूं तो 35 हो जाता है। ओके, चलो, तो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है कि इफ BD इज बाइसेक्ट ऑफ एंगल ABC। देखो ये BD है, वो किसको? एंगल ABC को, एंगल ABC को BD क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, एंगल ABC को कौन बाइसेक्ट कर रहा है? BD। देन आपका रेशियो हो जाएगा AD अपॉन BC इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग रखना। कैसे स्टार्ट किया है मैंने? देखो AD अपॉन DC, क्या मैंने लिखा है? AD अपॉन DC। अब AD कौन से हिस्से में? ये वाले हिस्से में, तो AD के सामने कौन आ जाएगा? AB, और DC के सामने वाला हिस्सा कौन सा है? BC। तो ये याद रखना, इसमें ना आप कंफ्यूज होते हो। क्यों पता है? बिकॉज कभी कभी ऐसे ट्रायंगल है, चलो X Y और Z यहाँ पे लिखा है A, तो इसका रेशियो क्या आएगा? सपोज मैंने लिखा YA अपॉन AZ इज इक्वल टू, अब YA वाला पोर्शन कौन सा है? ये, तो यहाँ पे XY लिखना और यहाँ पे XZ लिखना। ओके, तो ये हो गई प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। और बाइसेक्टर में सिर्फ अगर ऐसे लाइन करके दे दिया तो बेटा बिलीव मत करना, यहाँ पे जब तक बाइसेक्टर का साइन या तो आपको एक सेंटेंस मेंटेन ना किया हो तब तक आपको कुछ लिखना नहीं है। ओके, ये हो गई प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंड नाउ नेक्स्ट, ये प्रॉपर्टी तो नहीं है चैप्टर की, बट इम्पोर्टेंट, मार्क करके रखना, बहुत काम आएगा। If line are parallel, then corresponding angles are congruent। अब इसका मतलब क्या होता है? तो देखो सिंपल, अगर ये दो लाइन पैरेलल है ना, ओके, ABCDE, BE पैरेलल टू CD, ओके, लाइन पैरेलल है, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। अब कैसे बोलोगे? सर देखो, एक हो गया ABE, ये लाइन पैरेलल है, और दूसरा ट्रायंगल देखोगे ना तो ACD है। ओके, और ये पैरेलल है।
तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग मतलब सामने सामने वाला, ओके, बाजू बाजू वाले एंगल। तो यहाँ पे एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, सी। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल, कॉन्ग्रुएंट को अगर सिंपल लैंग्वेज में कहो तो इक्वल। और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर मान लो ये एंगल इक्वल है, एंगल बी भी 60 डिग्री दिया है और एंगल सी भी 60 डिग्री दिया है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये दो लाइन क्या है, पैरेलल। ये है ना ट्रम्प कार्ड की तरह है ना, आप यूज करना है इसे, आपको क्वेश्चन में कभी आएगी, क्योंकि क्या होता है इसमें आपको 9th स्टैंडर्ड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती है, तो आपने क्या वहां पे पढ़ा रहेगा, यहाँ पे वो एक बार रिफ्रेश करवाना होता है, ओके। चलो, तो ये 4 प्रॉपर्टी याद रखना, बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, line parallel, 3 parallel lines and angle bisector, और 2 important, if line is parallel then corresponding angles are congruent, if corresponding angles are congruent then line are parallel, okay। I hope आपको लेक्चर अच्छे से पता चला, अच्छा लगा तो लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाओ और प्लीज सब्सक्राइब कर दो। चलो, आज का लेक्चर